हम खड़े हैं इस वक्त एक हॉन्टेड प्लेस में, लंबीधार माइंस के नाम से लोग इसको जानते हैं। ये हॉन्टेड प्लेस पहुंचने के लिए आपको देहरादून से मसूरी रोड पे आना पड़ेगा और मसूरी से आप 12 किलोमीटर पहले हाथी पाँव एक जगह पड़ती है। हाथी पाँव से आप 6 किलोमीटर की दूरी तय करके लंबीधार माइंस पहुंच सकते हैं। ये माइंस वही जगह है कि कभी वर्षों पहले ये जगह काफ़ी हरी भरी रहती थी, लोगों की चहल पहल रहती थी यहाँ पे। और जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, उस वाली साइड में जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वो चूने की खदान हुआ करती थी। चूने के पहाड़ थे, वहीं से चूने को मजदूर लेकर के इस बिल्डिंग में लेके आते थे और यहीं से इस बिल्डिंग में प्रोसेसिंग के बाद वो चूना एक्सपोर्ट यहाँ से होता था। लेकिन अब ये जो हॉन्टेड प्लेस बन चुका है, मसूरी के इस मोस्ट हॉन्टेड प्लेस लंबी देहर माइंस की कहानी शुरू होती है 1990 से। बताया जाता है एक बड़े हादसे में यहाँ काम करने वाले करीब 50,000 मज़दूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ये जगह लोगों को डराने लगी। सन 1996 में इस जगह को माइंस जो थी उनको सील कर दिया गया। जब बातें लोगों में फैली कि अब यहाँ पर भूतिया आवाज़ें आती हैं रात को, यहाँ पर जो है लोगों के चीखने की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेसिकली ये रात में और ज़्यादा डरावना प्लेस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते और पहुँचने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, क्योंकि यहाँ पर भूतिया एक्टिविटी और कई सारी एक्टिविटी देखी गई हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया भी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इसीलिए दिन में आते हैं क्योंकि रात में आने की हमारी हिम्मत नहीं हो पाती इस जगह पर पहुँचने के लिए। बेशक ये हॉन्टेड प्लेस अब भूतिया खंडर बन चुका है, लेकिन जब कभी ये खंडर जब नहीं रहा होगा, जब यहाँ पर काम होता होगा, हज़ारों लोग यहाँ पर दिखाई देते होंगे, तो कितना खूबसूरत नज़ारा होता होगा। चूँकि ये बिल्डिंग पूरे आधुनिक तौर तरीके से बनाई गई है। इस बिल्डिंग के अंदर लैट्रिन भी बनाई गई है, बाथरूम भी है यहाँ पे, और सबसे खास बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग है और बड़े बड़े पिलर के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा वहाँ से वहाँ तक का एक शायद गोदाम रहा होगा उस वक्त का। यहाँ पर चूने की जो भी खदान से जो चूना निकलता होगा उसको स्टोर किया जाता रहा होगा। चूँकि ये बिल्डिंग के बैक साइड का एरिया है और यहाँ से जो सामने जो खदान है चूने की, वो खदानें साफ दिखाई देती हैं, तो शायद मॉनिटरिंग के लिए भी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। जी, मेरा नाम प्रणव शुक्ला है और हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ पे देहरादून का घूमने और यहाँ पे रुके हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस हमें ऐसा फील हो रहा है। यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा मतलब भूतिया है कह सकते हैं। मेरा नाम विवेक है। मैं पटना बिहार से हूँ। यहाँ पे एजुकेशन लेने आया था देहरादून में, और जब आया था तो लंबीधारा माइंस में बहुत सुनी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो एक बार हम और मेरे फ्रेंड्स भी आए थे क्यूरियोसिटी के लिए, बट ऐसा हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। अब जिन्हें महसूस हुआ होगा वो जानते होंगे। मेरा नाम तन्मय प्रताप सिंह है और यहाँ मैं देहरादून घूमने आया था अपने दोस्त प्रणव शुक्ला के साथ। हमें पता चला कि क्या नाम है, यहाँ पर एक जगह है जो कि हॉन्टेड है, तो हम यहाँ पर आए उसको देखने के लिए। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया था और मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। यहाँ पर आने के बाद अलग सी एनर्जी यहाँ पर फील हुई, बहुत अलग सा था जो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मोहम्मद आशिक, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाद से हूँ। हम लोग मसूरी घूमने आए हुए थे, तो हम जो एवरेस्ट जा रहे थे, तो वापसी में हम लोगों को देहरादून जाना था, तो हम लोग इधर से निकल रहे थे, तो हमने देखा ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और खंडर टाइप में लग रही थी। तो हमने एक दो लोगों से पता किया कि ये बिल्डिंग कैसी है। उन्होंने कहा कि ये हॉन्टेड पैलेस है। तो हमने कहा चलिए एक बार देख के आते हैं। अब आए तो ठीक लगा, कुछ महसूस भी हल्का फुल्का हुआ है हमें, मगर अभी हो सकता है कि शाम में शायद कुछ और यहाँ का माहौल चेंज हो जाए। मगर अभी हमें कुछ हल्का फुल्का एक दो जगह आहट सी हुई थी, तो ठीक है, घूमने के हिसाब से अच्छी जगह है। यूँ तो दिन में ये हॉन्टेड प्लेस लंबीधार माइंस काफ़ी चहल पहल रहती है, यहाँ पर काफ़ी लोगों से भरा रहता है, बहुत सारे प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होनी शुरू होती है और रात का अंधेरा गहराने लगता है, तो ये जगह धीरे धीरे पूरी खाली होने लगती है। लोग अपने अपने घरों को जाने लगते हैं इस जगह को छोड़ करके, क्योंकि रात होते होते ये जगह बहुत ही भयावह और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि रात को यहाँ पर आकर के गलती से भी पहुँचे या यहाँ पर रुकने की हिम्मत भी कर सके, क्योंकि डर सभी को लगता है।